तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं न्यूज 18 की खबर के दमदार असर की। सीकर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ और अव्यवस्था को लेकर कलेक्टर एक्शन में हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि जिसके मुताबिक अब शहरी क्षेत्र में 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहीं 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने वैक्सीनेशन सेंटर पर अव्यवस्थाओं की खबर प्रमुखता से दिखाई। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की तस्वीरें भी हमने दिखाई, जिसके बाद प्रशासन जागा और अब कलेक्टर ने व्यवस्था सुधारने के निर्देश दे दिए हैं। तो यही वो तस्वीरें हैं जो सीकर से सामने आई, जहां पर आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ देखने को मिली। संदीप हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। संदीप, आखिरकार न्यूज 18 की खबर का असर हुआ तब जाकर के अब प्रशासन हरकत में। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आज सुबह से ही जो वैक्सीनेशन सेंटर है, इससे पहले भी अव्यवस्था की तस्वीरें आई थी, लेकिन आज क्योंकि पिछले कुछ दिन से ये आदेश जारी हुए हैं कि जो परीक्षाएं जो देनी है कॉलेज की, उनके लिए जो यूथ है उनको वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगना अनिवार्य होगा। और उसके बाद लगातार वैक्सीनेशन सेंटर पर जो भीड़ बढ़ रही थी, और आज की अगर बात की जाए तो आज बहुत ज्यादा अव्यवस्था इन वैक्सीनेशन सेंटर पर हो रही थी। काफी जगह पुलिस भी बुलानी पड़ी थी। और इसके बाद जब न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया तो अब जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने ये आदेश जारी किए हैं कि जो शहरी क्षेत्र हैं, जहां बड़े वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जहां पर भीड़ ज्यादा होती है, उनमें अगर 18 प्लस के जो यूथ हैं उनको वैक्सीन लगवानी है तो उनको ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना जरूरी होगा। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में ये लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां भीड़ वैसे ही कम होती है। शहरी क्षेत्र के लिए जो है वो आदेशों में बदलाव किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश में कांग्रेस अपनी पार्टी के भवन बनाने की कवायद में जुट गई है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने प्रदेश अध्यक्ष ने जमीन चिन्हित करने के निर्देश, प्रदेश प्रभारी ने जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जयपुर में पार्टी के नए भवन के लिए जमीन चिन्हित किया जा चुका है। काफी लंबे समय से प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी के भवन की मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल जयपुर आए थे और पार्टी की संपत्तियों की जानकारी जुटाकर ले गए थे। इस दौरान बंसल ने कहा था कि जल्द ही पार्टी सभी जिलों में अपने खुद के भवन बनवाएगी। कहा गया कि पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी जब जिलों के अंदर जाएं, जहां पे हमारे कार्यालय हैं उनको क्या ज़्यादा और दुरुस्त किया जा सकता है, जहां पे भूमि नहीं है वहाँ पे क्या हम नगर परिषद से, नगर पालिका से, यूआईटी से जो आरक्षित दरों पे पार्टी के कार्यालयों के लिए भूमि का आवंटन होता है, उसके लिए भी उचित जगह चिन्हित की जाए, या फिर कहीं पे अगर खरीद सकते हैं हम चंदा करके, तो निश्चित रूप से ये एक सिलसिला है। माननीय अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी ने कहा है कि इस पर तत्परता से कार्रवाई करें और कार्यालयों का और भवनों का निर्माण। अलवर जिला परिषद सभागार में आज श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जूली ने सरकार की बजट घोषणा के तहत कार्य की समीक्षा की। बैठक के बाद जूली जलदाय विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज दिखे। दरअसल 15 दिन से जलदाय विभाग की 18 मोटर खराब हैं। शिकायत करने के बाद भी मोटर सही नहीं किया गया है, जिसके बाद मंत्री ने कलेक्टर को दोषी अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री ने कहा कि बजट घोषणाओं का 75% काम हो चुका है, वहीं 25% काम पाइपलाइन में है। हो रहे हैं बजट घोषणाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलवर को जो बहुत कुछ दिया है, उनकी क्या स्थिति है, इनको लेके मीटिंग की गई है। हमारे नए औद्योगिक क्षेत्र, नई तहसीलें, नई उप तहसीलें, नए हमारे और कार्यालय और कॉलेज, इन सब चीज़ों का रिव्यू किया गया है कि जल्द से जल्द उन चीज़ों का लाभ जनता तक पहुँचे। देखिए, कई जगह ऐसी स्थिति है जहाँ सरकार ने संसाधन इतने दे दिए आम जन के लिए, जहाँ पे ज़मीनों की दिक्कत आ रही है, उसका जल्दी
कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं ताकि वहाँ भी जमीन अलॉट होकर वो बिल्डिंग वहाँ पे बन सके। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की कार्यवाहक मेयर शील धाभाई की अध्यक्षता में वित्त समिति की बैठक हुई, जिसमें शील धाभाई ने कई अहम निर्णय लिए। अब निगम संचालन समिति के अध्यक्षों को नगर निगम वाहन देगा। साथ ही बैठक में पार्षदों के बकाया भत्ते को जारी करने के निर्देश दिए गए। मेयर ने कहा कि हर माह की 5 तारीख को पार्षदों के भत्ते और कार्मिकों को वेतन जारी किया जाएगा। बैठक में निगम का राजस्व बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाएगी। शाखा हो, उद्यान शाखा हो, जहाँ पर कि बहुत आवश्यकता कुछ बढ़ाने की भी ज़रूरत थी हमें, तो वो उस पर हमने पूरे डिटेल से विचार करा। एक समीक्षा बैठक कहनी चाहिए कि जितने वाहन अपन को हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं, या हमें कितनी सक्शन मशीनें की या सीवर जेटिंग की जो आवश्यकता है, वो गैराज चेयरमैन को, उसको डीसी को बुलाकर हमने इस बारे में सारी चर्चा की। बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बीजेपी की ओबीसी मोर्चा ने शहर शहर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। शहर शहर बीजेपी का हल्ला बोल, ओबीसी मोर्चे का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ संग्राम। सरकार के खिलाफ शहर शहर बीजेपी ने मोर्चा खोला। पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर डूंगरपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, जमकर नारेबाजी की। सबसे पहले बात डूंगरपुर की, जहां बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। पार्टी प्रदेश महामंत्री सुनील कटारा के नेतृत्व में महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, जिसके बाद कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। महिला अत्याचार, बेरोजगारी, किसानों के बारे में, लाइट के बिलों के बारे में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है राजस्थान में 2.25 साल में कांग्रेस की सरकार में, उन सब के खिलाफ जनता की आवाज़ बनकर आज डूंगरपुर जिले के ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी सरमाल के नेतृत्व में आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि राजस्थान की सरकार, निकम्मे सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। उधर कोटा में भी बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था, पेयजल की किल्लत समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इधर भीलवाड़ा में भी कलेक्टर ऑफिस पर इकट्ठा हुए बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार समेत कई मुद्दों को लेकर हल्ला बोला। कई साल से ऊपर सरकार को हो चुकी, उसके बाद भी ये सरकार हर क्षेत्र में फैल रही है, कोई विकास नहीं हुआ। एक भी शायद नया काम इस पूरे राजस्थान में अभी तक नहीं हुआ। वहीं बीकानेर में कलेक्ट्रेट पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिजली, पानी और कानून व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी की, कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर बिजली की बढ़ी दरों को वापस लेने और कानून व्यवस्था बहाल करने की मांग की। कांग्रेस सरकार जो अपने घोषणा पत्र में वादा करके आई थी जनता के साथ कि संपूर्ण कर्ज माफी और बिजली के दाम 5 वर्षों में 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे, जबकि 2.5 सालों के कार्यकाल में, आधे कार्यकाल में कांग्रेस सरकार 4 बार 4 तरफ से, कभी सेस के नाम पे, कभी स्थायी शुल्क के नाम पे बिजली के दाम लगातार बढ़ा रही है और किसानों को कर्ज माफी की बात दूर दूर तक नहीं है। किसानों के साथ छलावा गया सरकार ने। उधर उदयपुर में भी कलेक्ट्रेट के बाहर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ RAS भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को लेकर नारेबाजी की।
और RAS भर्ती परीक्षा को निरस्त कर पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर में बेरोजगारों ने आज फिर अधीनस्थ बोर्ड का घेराव किया और बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने DLB की फायरमैन, पशुधन सहायक, जलधारी भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाने की मांग की। साथ ही परीक्षा तिथि जारी करने की भी मांग की गई और कृषि अन्वेषक का फाइनल परिणाम जारी करने की भी मांग की गई। वहीं बेरोजगार संघ के 7 सदस्यों ने बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा से मांगों को लेकर बात की और ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद बोर्ड चेयरमैन ने आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। अधीनस्थ बोर्ड का घेराव किया और प्रदर्शन किया। चेयरमैन महोदय हरिप्रसाद जी को ज्ञापन सौंपा, मांग की कि DLB की जो फायरमैन, ANJ सेफ्टी ऑफिसर की विज्ञप्ति जारी की जाए, वहीं पशुधन सहायक की विज्ञप्ति जारी की जाए, वन रक्षक वनपाल की संशोधन विज्ञप्ति के साथ परीक्षा तिथि जारी की जाए। साथ में ही ECG के 15 जो अभ्यर्थी है उनका परिणाम जारी किया जाए और रेडियोग्राफर के जो वंचित अभ्यर्थी है उनकी सूची जारी की जाए। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखा हुआ है। इसी के तहत कर्मचारियों ने जैसलमेर में आज सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। आंदोलनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर के सामने सद्बुद्धि यज्ञ किया। मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा संगठन 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। ऐसे में आंदोलनकारी कर्मचारियों से बात की हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारियों द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ का जो है वो आयोजन किया गया है जैसलमेर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन और साथ ही यज्ञ। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि किस तरह से जो है वो सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है और सुबह से ही जो है वो मंत्रोच्चारण जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो किस तरह से साफ नजर आ रही है। ये लोग जो है सद्बुद्धि यज्ञ के द्वारा सरकार का जो है वो विरोध कर रहे हैं, सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो है वो मंत्रालय कर्मचारी संघ जो है उसके पदाधिकारी भी है। किस तरह से जो है वो सारा कार्यक्रम रखा गया, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। जैसा कि प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है उसी कड़ी में जैसलमेर जिले के मंत्रालय कर्मचारी भी आज आहुति देकर यज्ञ में आहुति देकर अपना पुण्य कर रहे हैं। उसी की हमारी जो 7 सूत्री मांगे हैं वो 7 सूत्री मांगों को लेकर जो उसमें मुख्य मांग हमारी है जो कि हमारी डिग्री स्नातक की जाए। दूसरी मांग हमारी है हमारा ग्रेड पे या तो 3600 किया जाए या सचिवालय के बराबर किया जाए। तीसरी मांग हमारी विशेषकर है कि अभी जो एक 30-10-17 आदेश थे उस आदेश से हमारी जो वेतन में कटौती की गई थी उस कटौती को सरकार वापस ले और हमें पूर्ण लाभ दिया जाए। चौथी मांग हमारी कि पंचायती राज के जो कर्मचारी है उन सब कर्मचारियों को भी अन्य विभागों की तरह उनकी पदोन्नति की जाए। पांचवी मांग हमारी है कि हमें जो विभागों मिल रहा है 9-28 मिल रहा है उसकी तरफ भी हमें 8-16-24-32 से हो। और अंतिम मांग हमारी है कि हमारा खुद का एक अलग से निदेशालय स्थापित हो और उसका खाली मंत्रालय कर्मचारी, क्योंकि आज मंत्रालय कर्मचारी है वो सरकार की एक अहम कड़ी है। सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने का मुख्य काम है वो मंत्रालय कर्मचारियों का, चाहे किसी विभाग में हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे सीमेंट विभाग हो, चाहे PWD हो, चाहे जलदाय विभाग हो। जहाँ पर मंत्रालय कर्मचारी काम नहीं करेगा, आज मंत्रालय कर्मचारी पूरा काम छोड़ता है तो राजस्थान का काम पूरा ठप हो जाता है। तो राजस्थान सरकार को चाहिए कि मंत्रालय कर्मचारी जो उनकी मुख्य कड़ी है उनकी मांगों को पूरा करें। अब बात भरतपुर की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सांसद रंजीता कोली को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महेंद्र कोली भुसावर कस्बे के वार्ड नंबर 20 के शैतान मोहल्ले का रहने वाला है। भुसावर थाना पुलिस सुबह से ही आरोपी की तलाश कर रही थी और देर शाम पुलिस ने भरतपुर बस स्टैंड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने शराब के नशे में सांसद को फोन किया था और उसे पता नहीं कि उसने शराब के नशे में सांसद को क्या क्या बोल दिया। फिलहाल SP ऑफिस में आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आरोपी महेंद्र कोली सच बोल रहा है या झूठ। हालांकि इस बात की पुष्टि पुलिस ने की है कि आरोपी ने शराब के नशे में ही सांसद को फोन किया था।
उसको हम लोगों ने डिटेन कर लिया। इस आदमी का नाम महेंद्र कोहली है और अग्रिम जो पूछताछ है वो अब जारी है। किस कारण से, किस स्थिति में इसने इस प्रकार से कॉल किया, क्या स्थितियां रही, वो अभी पूछताछ से स्पष्ट हो। अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण को लेकर राज्य सरकार ने सरकार सख्त हो गई है। गहलोत सरकार ने प्रदेश भर के एमआरआई सेंटर्स को पीसीपीएनडीटी एक्ट के दायरे में लाने की तैयारी कर ली है। प्रदेश के सभी एमआरआई सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही सोनोग्राफी मशीनों के निर्माता, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे कोई भी इस तरीके के अपराध को अंजाम न दे सके। आपको बता दें कि कोरोना काल में पीसीपीएनडीटी सेल ने 158 डिकॉय ऑपरेशन कर 170 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके पीछे उद्देश्य वही है जो पीसीपीएनडीटी एक्ट में निर्धारित किया हुआ है कि सेक्स डिटर्मिनेशन की जो टेक्निक्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो हमारी जानकारी में, राज्य सरकार की जानकारी में रहे कि कौन कौन सी जगहों पे सेक्स डिटर्मिनेशन की मशीन्स लगी हुई हैं। एमआरआई भी उसी कैटेगरी में आती है और अब ये निर्णय लिया गया है बोर्ड के द्वारा कि एमआरआई को भी इस चूँकि इमेजिंग टेक्निक है और उसके डिटरमाइन हो सकता है। हमने इस बारे में एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन ले ली थी, तो इसलिए हम एमआरआई मशीन्स को इसके दायरे में लेकर के आ रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है। भरतपुर में कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार और बाइक जलकर खाक हो गए। हादसे में 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कामा कस्बा की कोसी चौराहे के पास यह घटना हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख सकते हैं कि कैसे ये कार और बाइक दोनों धू-धू कर जल रही है। तो आग का तांडव यहां देखने को मिला। आमने सामने की भिड़ंत हुई बाइक और कार में और उसके बाद आग लग गई। 2 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। यह हादसा जो है वो कामा कस्बा के कोसी चौराहे के पास हुआ है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। मरुधरा में भारी बारिश का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। भारी बारिश की वजह से कहीं कार बह गई, कहीं ट्रक फंस गया। लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, लेकिन सावधानी बरतने की बजाय लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। लोग बाढ़ से उफन रहे पुल को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें। वहीं बात जयपुर की करें तो यहां सुबह से ही जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते परकोटे के बापू बाजार में करीब 100 साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया, जिसकी जद में कई गाड़ियां आ गई। एक साइकिल चालक भी इसकी जद में आया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम ने शव को बाहर निकाला और एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं कई वाहन भी इस पेड़ के नीचे दब गए। तो प्रदेश में बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं जयपुर में जलभराव के साथ साथ सड़कें भी धंस रही हैं, जिसके कारण वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर नगर निगम मेयर शील धाबाई ने कहा है कि सड़कों के धंसने की शिकायत मिलते ही उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में जयपुर की सड़कों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। जयपुर का एक इलाका ऐसा है जहां पर कदम कदम पर खतरा है और ये इलाका है जयपुर का मानसरोवर, जहां पर आए दिन बारिश के दौर में जो सड़कें हैं वो धंस जाती है। कई फीट गहरे गड्ढे यहां पर हो जाते हैं और उसके बाद में जो लोग हैं वो खासे परेशान
यहाँ पर नजर आते हैं। जयपुर के थड़ी मार्केट जो कि मानसरोवर इलाके में, अभी हम वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी कल शाम जो एक गड्ढा है वो यहाँ पर हो गया था, सड़क यहाँ पर धंस गई थी। उसके बाद में नगर निगम ने आनंद फानन में कोई हादसा ना हो जाए इसको लेकर यहाँ पर जो मिट्टी के कट्टे हैं, मलबा है या फिर जो टाइल्स है उनको यहाँ पर डाल दिया है। लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इन दुकानों के बाहर की तरफ ये जो निशान है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टाइलें लगी हुई थी सड़क किनारे वो यहाँ पर डैमेज है, यहाँ पर टूट चुकी है। और ये किसी भी वक्त जो ये यहाँ पर ये गड्ढा है वो वापस से यहाँ पर हो सकता है। जो सड़क किनारे की स्थिति है वो भी यहाँ पर दस सकती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी कटाव हुआ है और ये आगे तक बताया जा रहा है। यहाँ पर मिट्टी के कट्टे जो हैं वो अलग अलग स्थानों पर रखे गए हैं। दरअसल ये स्थिति मानसरोवर में किसी एक जगह की नहीं है, बल्कि अमूमन कई इलाकों में आपको ऐसी स्थिति नजर आ जाएगी। चाहे से वो रामाकृष्ण अपार्टमेंट के पास की बात हो, विजयपथ की बात हो, बीते एक हफ्ते में कई जगहों पर इसी तरीके से सड़क यहाँ पर धंस चुकी है और जो लोग हैं वो खास से परेशान है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ सर, ये मेरी दुकान है। ये जो बिल्कुल रोड खराब हो चुका है, इस चक्कर में दुकान भी बंद करनी पड़ रही है। परसों बारिश पड़ी है, कल नगर निगम ने काम किया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम राजधानी के स्टूडेंट्स को ई लाइब्रेरी का तोहफा देगा। निगम की सांस्कृतिक समिति की बैठक में ई लाइब्रेरी पर फैसला लिया गया। निगम की सांस्कृतिक समिति की चेयरमैन दुर्गेश नंदिनी ने कहा कि छात्रों को लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में निगम ई लाइब्रेरी बनने से स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि अभी 2 स्थानों पर ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी और अच्छे परिणाम आने पर इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। जो हमारा ध्येय है वो ये है कि अगर छात्र है वो 2 घंटे के लिए भी पढ़ता है तो जो मतलब जो जेन्युइन पर्सन है वो आके वहाँ पे पढ़ सके। ऐसा नहीं कि हर कोई वहाँ पे आ रहा है और हर कोई वहाँ पे कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो निविदाएं मंगाएंगे, उन लोगों से फॉर्म मांगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।